दोस्तों, अमेरिका का सबसे शक्तिशाली F-15 फाइटर जेट आसमान में ही मार गिराया गया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट अमेरिका के परखच्चे उड़ गए। ये वीडियो आप देख रहे हैं, आसमान में गिरता हुआ फाइटर जेट F-15 क्रैश होकर कैसे गिर रहा है। इस तस्वीर को आप साफ तौर पर देखिए। ये तस्वीर कुवैत का है। जी हाँ, कुवैत का है, जहां पर कुवैत में अमेरिकी फाइटर F-15 क्रैश होकर कुछ इस तरीके से गिरता हुआ नजर आ रहा है। पायलट टाइमली इजेक्ट कर गया है। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि ये जो शक्तिशाली फाइटर जेट है अमेरिका का F-15, वो किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है, कैसे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि ये अमेरिका का जो F-15 फाइटर है, ये दुनिया का, जी हाँ, सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद फाइटर जेट्स में से एक माना जाता है। और इसके बारे में थोड़ी और डिटेल दूंगी। उससे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त, जी हाँ, इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग में कैसी तस्वीरें सामने आ रही है, उस पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले अमेरिकी एयरबेस के बारे में आपको बताऊंगी कि क्या और किस तरीके से बहरीन के अंदर पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। इजराइल इधर बौखला गया है। इजराइल की बौखलाहट स्कूल और अस्पतालों पर निकल रही है। जी हाँ, इजराइल की जो बौखलाहट है वो स्कूल और अस्पतालों पर निकलने लगी है। किस स्कूल और किस अस्पताल पर निकली है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ में आपको बता दूं, ईरान ने, जी हाँ, ईरान के सामने अब बातचीत की पेशकश रखी जा रही है। गिड़गिड़ाहट जो है साफ तौर पर दिखाई दी जा रही है, लेकिन इस बातचीत को ईरान ने साफ ठुकराया है। और क्या कुछ कहा है, इस बात पर भी चर्चा की जाएगी। यमन की सड़कों पर इमाम खमेनी के लिए समर्थन लाखों के जो है लोग उतरते हुए नजर आ रहे हैं। वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी कि किस कदर लोग जो है नजर आ रहे हैं। आगे दोस्तों, यूएस और इजराइल ने चाबहार पोर्ट पर हमला कर दिया है। जी हाँ, चाबहार पोर्ट पर हमला कर दिया है, जिसमें अमेरिका और यूएस जो है इस जगह पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें भारत का पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि अमेरिका कितना सगा है भारत का, कितना ज्यादा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि टॉप स्पीड अमेरिका का जो ये फाइटर जेट है, ये टॉप स्पीड मैक 2.5, जी हाँ, मैच 2.5 3000 किलोमीटर घंटा से ज्यादा का बताया जाता है। दो ताकतवर इंजन इसमें है, पार्ट एंड विटने। इसे बहुत तेज बढ़ाई और हाई स्पीड डॉग फाइट भी बढ़त देते हैं। इतनी पावर कि ये सीधे वर्टिकल ऊपर चढ़ जाता है। F-15 का सबसे बड़ा दावा यह भी है कि 100 से ज्यादा हवाई जो है इसने जीते हैं, एयर टू एयर किल्स किए हैं। ये इसकी खासियत है, रिकॉर्ड दर्ज है। और हैरानी की बात यह है कि अब तक एयर कॉम्बैट में लगभग 0 नुकसान हुआ था, लेकिन अब नुकसान हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने है। 0 नुकसान का मतलब क्या होता है वो आप समझ सकते हैं कि अभी तक इसका एक भी नुकसान नहीं हुआ था। ऐसा जानकारी जो है मैंने गूगल पर हासिल करने की कोशिश की, तो उसमें ऐसे कुछ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एम जो है 120 एमराम M9 स्लाइड विंडर मिसाइलें होती हैं, 20 मिलीमीटर की M61 वैल्यूकन गन होता है इसमें। कुछ वेरिएंट जैसे F-15E भारी बमबारी भी कर सकता है, लेकिन आज उसका आप हालत देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की चीज़ें हुई हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान इजराइल जंग इस वक्त अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। और इस चरम सीमा के अंदर कुवैत में अमेरिका का फाइटर जेट जो है वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया। 16 घंटे बाद फिर से दुबई के अंदर धमाका हुआ है दोस्तों। जंग में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह भी शामिल हो चुका है। ये तमाम जो अभी बड़ी बड़ी जानकारी है वो आपके सामने रखा है। कहा जा रहा है दोस्तों कि आज जंग का तीसरा रोज है। इसी बीच कुवैत में अमेरिका का एक फाइटर जेट जो है वो क्रैश हो गया है। तो ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ संदिग्ध ड्रोन और मिसाइलों में हवा में इसको मार गिराया है।
ये सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर इस वक्त बैठी हुई है, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कब कहाँ किस जगह पर धमाका हो जाए ये कह पाना बहुत मुश्किल है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कुवैत से आई ये तस्वीर, जो चीख चीख कर बता रही है कि क्या स्थिति कुवैत में अमेरिका के F-15 जो सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट है उसको ड्रोन हमले में ख़त्म किया गया है। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर किसने ख़त्म किया है और जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं है इस फाइटर जेट को मारने की, अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर जो है खबर सामने नहीं आई है। हालांकि जंग किसके साथ हो रहा है और कुवैत के अंदर कौन स्ट्राइक कर रहा है ये भी आप सभी को पता है। खैर आगे आपको एक और तस्वीर दिखा दूँ। वॉर मॉनिटर के हवाले से जानकारी साझा की जा रही है। बताया जा रहा है कि बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे में आग लगा दी गई है, धुएं के गुब्बार उठ रहे हैं। पूरी तरीके से जो यहाँ पर अमेरिका का सैन्य अड्डा था वो ख़त्म हो गया है। लोगों के जो तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि किस कदर जो है काले काले धुएं नज़र आ रहे हैं इस सैन्य अड्डे से, अमेरिका का सैन्य अड्डा। खैर आगे आपको ये भी बता दूं कि तेहरान में गांधी हॉस्पिटल पर इजराइल ने हमला किया। इससे पहले स्कूल पर हमला किया गया था जहां पर 61 से ज़्यादा बच्चियों की जान चली गई थी, और अब फिर से तेहरान में, ईरान की राजधानी में हॉस्पिटल पर, सोचिए शांति दूत हॉस्पिटल पर, स्कूल पर अटैक कर रहे हैं। हॉस्पिटल और स्कूल में कौन लोग रहते हैं पता होगा ना दोस्तों, कौन से लोग हॉस्पिटल और स्कूल में रहते हैं? मरीज जो बीमार होते हैं वो अस्पताल में एडमिट होते हैं, उनके जो लोग होते हैं, उनके परिवार के लोग होते हैं, वो उनके साथ होते हैं। और ये कौन लोग होते हैं? ये निर्दोष लोग होते हैं। लेकिन शांति दूत अस्पतालों में, स्कूलों में, कैंप में अटैक कर रहे हैं। ईरान के अलग अलग शहरों में कुछ 6 अस्पतालों पर अमेरिका और इजराइल ने हमला किया दोस्तों। कई बच्चों के मारे जाने की आशंका जो है वो जाहिर की जा रही है। इससे पहले इजराइल ने एक गर्ल्स स्कूल पर हमला किया था जिसमें बड़ी तादाद में बच्चियों की जान गई थी। देख लीजिए और आप खुद कंपेयर कीजिए कि क्या और किस तरीके की चीज़ें जो है इजराइल और अमेरिका के ज़रिए किया जा रहा है। ट्रंप जो है नोबेल प्राइज़ चाहते हैं, शांति पुरस्कार, और उसकी कीमत क्या है? तो स्कूल और अस्पतालों पर अटैक करना। आपने खामनेई के घर पर अटैक किया, वो भी दुनिया ने देखी, लेकिन आप स्कूल और अस्पतालों में अटैक कर रहे हैं। उन जगहों पर युद्ध के भी अपने रूल्स होते हैं दोस्तों, कि बूढ़े बच्चों को नहीं मारा जाता है, उनको निशाना नहीं बनाया जाता है, बूढ़े बच्चों और महिलाओं को। लेकिन आप तो अस्पतालों और स्कूल्स को निशाना बना रहे हैं। ये युद्ध का नियम है इनका। मतलब आप एक शक्तिशाली देश है तो किसी के ऊपर भी कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए क्या कोई रूल्स नहीं है? कोई कानून है या नहीं है? वैसे दिख तो नहीं रहा है कि कोई कानून आपके लिए है। आगे बता दूं दोस्तों कि ईरान के सामने अमेरिका बातचीत करना चाहता है। ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत से साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है। अमेरिका गिड़गिड़ाने लग गया है अभी से ही। 4 हफ्ते तक जो जंग करना चाह रहा था वो अब ईरान के साथ बातचीत करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और कहा है कि खamenei के गुनाह का अंजाम जो है भुगता जाएगा। खamenei के गुनहगारों को अंजाम जो है वो भुगताया जाएगा, क्योंकि बिना उकसावे के ईरान पर हमला हुआ है। ईरान ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। बातचीत चल रही थी, टेबल पर सारी चीज़ें थी, लेकिन बिना उकसावे के जो हम पर अटैक किया है और इमाम खamenei को निशाना बनाया है, उसका भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका की गिड़गिड़ाहट को, जी हाँ, साफ तौर पर ईरान ने ठुकरा दिया है। एबीपी न्यूज़ के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी साझा की गई है। आगे दोस्तों आपको ये तस्वीर दिखा दूँ। ये यमन से आई हुई तस्वीर है जहाँ पर सुप्रीम लीडर की मौत के बाद प्रोटेस्ट करते हुए लोग शोक में नज़र आ रहे हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ आवाम दिखाई दी जा रही है।
सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोग ही दिखाई दिए जा रहे हैं दोस्तों, और बड़ी तादाद में लोग नज़र आ रहे हैं। ईरान के लिए ये लोग इकट्ठा हुए हैं, ईरान का झंडा लहराए हुए हैं, सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में ये भीड़ जमा हुई है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि यूएस इजराइल ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर हमला कर दिया है। इंडिया ने चाबहार पोर्ट में हज़ारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इंडिया के हज़ारों करोड़ रुपए इस पोर्ट पर इन्वेस्ट है दोस्तों। सोच लीजिए कैसे दोस्ती और कैसे यारी जो है नरेंद्र मोदी के दोस्तों के ज़रिए निभाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के जो दोस्त हैं वो कुछ ऐसे अपनी दोस्ती यारी निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चलिए कुछ और तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ। ये सियोल साउथ कोरिया की तस्वीर है, जहाँ पर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हो रहा है। फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म को लेकर बताया जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट हुआ था, और जहाँ पर नेतन्याहू के पोस्टर पर प्रोटेस्टर्स जो है जूता चप्पल चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों जब मैंने इस वीडियो को सर्च किया तो ये वीडियो पिछले साल का बताया जा रहा है। अभी बहुत सारी वीडियो दोस्तों इधर उधर से आ जाती है, समझ में नहीं आता है कि कौन किसका कब कहाँ का है। बहुत सारी गलत वीडियो भी सामने आ जाती है। तो कम संसाधनों के बीच जब आप काम करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन क्या है। लेकिन खैर जब मैंने ये सर्च किया तो 2025 की वीडियो बताई जा रही है, जहाँ पर बड़ी तादाद में साउथ कोरिया के लोग सड़कों पर उतरकर नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। जाते जाते आपको बड़ी जानकारी दे दूं कि ईरान का यरूशलेम में बड़ा मिसाइल से अटैक हुआ था, और इस अटैक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये ज़मीन के अंदर कई फुट गहरा गड्ढा छोड़ गया है। इतना ख़तरनाक अटैक जो है ईरान का यरूशलेम पर हुआ है। इजराइल और ईरान में इस वक्त मिसाइलों का बौछार, जी हाँ, मिसाइलों का बौछार जो है एक दूसरे पर बरसाया जा रहा है। ईरान का यरूशलेम में बड़ा मिसाइल अटैक हुआ था कल रात, और ज़मीन में ये गड्ढा जो है काफ़ी ज़्यादा, जी हाँ, कई फीट गड्ढा जो है दिखाई दे रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के ज़रिए इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। कहा जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष जारी है, अब ईरान ने यरूशलेम में मिसाइल दागी और इस हमले में 6 लोगों के घायल होने की जानकारी है। मैक डेविड अदोम आपातकालीन चिकित्सक सेवा के अनुसार रविवार 1 मार्च को ईरान से दागी गई मिसाइल सड़क पर गिरी, जिसमें यरूशलेम में 6 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। आपको बता दें कि इजराइल ने रविवार को तेहरान पर नए सिरे से हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने भी इजराइल के कई शहरों को निशाना बनाया, मिसाइलें दागी। ये घटना ईरान के सर्वोच्च नेता खamenei की हत्या के 1 दिन बाद ली गई है, जिसमें मध्य पूर्व का वैश्विक अर्थव्यवस्था को और भी गहरा अनिश्चितता को घेरे में डाल चुका है कि क्या और किस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।